आपने तो 4 लाख सैलरी कर ली, बढ़ा ली एमएलए का, आपने डीए भत्ता ले रहे हैं, आप कोठी में रहे, सारी सुख सुविधा ले रहे हैं। जो बेचारे सुबह से 4-5 बजे से लेकर करके रात के 11-12 बजे तक काम करते हैं, कई बार ओवर टाइम करते हैं, कई बार डिपो में सोना पड़ता है, कई जगह गाड़ियां खराब हो जाती है तो उनको गाड़ियों में रोड सड़कों पे समय बिताना पड़ता है। आप मौज मस्ती कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों को चंद थोड़ा सा पैसा देकर करके आप 24 घंटा उनको जो है एक मजदूर की तरह एक काम करा रहे हैं। सरकार निकम्मी है, ये सरकार जो है बोलती है, कुछ करी नहीं है। आज 12 साल सरकार की हो गई, 13 साल, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं। जो बैनर पोस्टर देखते हैं, मेरा केजरीवाल ईमानदार, उनको लिखना चाहिए कि मेरा केजरीवाल बड़ा बेईमान, उनको लिखना चाहिए। और आज जो हमारे ड्राइवर और हमारे जो परिवहन का डीटीडीसी के जो सारे जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी रुक रहा है, उनका पेंशन रुक रहा है, उनकी हाय हाय कर रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, तो ऐसी सूरत में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग संविदा कर्मी डीटीसी के वो हड़ताल पे थे, अभी 10 दिन का टाइम दे दिया गया है उनको, लेकिन इतने लंबे समय से वो अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। अब अपनी मांगों के लिए कह रहे हैं हमें संविदा पे है, हमें परमानेंट कर दो, हमें समान वेतन, समान चीजें कर दो, उनको छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर, मांगों पर लेकर अभी 10 दिन का सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया। सरकार ने क्यों परमानेंट नहीं करा है? क्या वजह क्या है? क्यों परमानेंट नहीं करे? क्यों डीटीसी को बेचा जा रहा है? डीटीसी को जर्नलिस्ट महोदय, जहां नीयत जब खराब होती है, जहां पे खोट होता है, वो क्या काम करेंगे? जो डीटीडीसी से हमारे जो है एक मान सम्मान जो है, दिल्ली की परिवहन का एक रीढ़ कहिए, हमारे दिल्ली के अंदर जनता का एक बहुत बड़ा संसाधन, जो हर रोड, हर सड़कों, हर मोहल्लों से जोड़ने वाली परिवहन जो संतुलित चल रहा था, उसको करोड़ों करोड़ रुपए का घाटे में डाल दिया गया। यहाँ ठेकेदारी प्रथा डाल दी गई, यहाँ पे ड्राइवरों को, खलासियों को, कंडक्टर को, और इसमें जो है सिक्योरिटी डाला गया, उसमें सभी को जो है इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए काम किया, अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगा दिए, किसी को नुक्कड़ पे खड़ा कर दिया, किसी को बैनर लेके खड़ा कर दिया और कहा कि ये सब दिल्ली सरकार का हमारा स्टाफ है, ये नौकरी करता है, हम इसको परमानेंट कर देंगे। ये झूठ का अंबार लेकर के नतीजा इन तमाम केसों का, इन तमाम का जो घपले का अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है और पता चल गया कि ये केजरीवाल जो है ईमानदार नहीं। जो हर सड़क पे आप जो बैनर पोस्टर देखते हैं, मेरा केजरीवाल ईमानदार, उनको लिखना चाहिए कि मेरा केजरीवाल बड़ा बेईमान, उनको लिखना चाहिए। और आज जो हमारे ड्राइवर और हमारे जो परिवहन का डीटीडीसी के जो सारे जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी रुक रहा है, उनका पेंशन रुक रहा है, उनकी हाय हाय कर रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, तो ऐसी सूरत में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। सुन कौन रहा है यार? एक तरफ 18-20 हजार में किसका घर चल रहा है दिल्ली में? कह रहे हमको 18,000 मिल रहा है, उसमें भी हमारे को अगर रेस्ट नहीं है, हमारा टीए नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। जर्नलिस्ट में यही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार आत्म सीमा पे है, बेरोजगारी बहुत ऊंचा चला गया है। आप जो है जहां पे 1-1.5 लाख मिलता था, आपने तो 4 लाख सैलरी कर ली, बढ़ा ली एमएलए का, आपने डीए भत्ता ले रहे हैं, आप कोठी में रहे, सारी सुख सुविधा ले रहे हैं। जो बेचारे सुबह से 4-5 बजे से लेकर करके रात के 11-12 बजे तक काम करते हैं, कई बार ओवर टाइम करते हैं, कई बार डिपो में सोना पड़ता है, कई जगह गाड़ियां खराब हो जाती है तो उनको गाड़ियों में रोड सड़कों पे समय बिताना पड़ता है। आप मौज मस्ती कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों को चंद थोड़ा सा पैसा दे करके आप 24 घंटा उनको जो है एक मजदूर की तरह एक काम करा रहे हैं और वो भी उसके मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं ड्राइवरों, खलासियों और जो परिवहन से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उनके मैं सपोर्टर हूं, उनको मैं साथ देना चाहता हूं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन संगठन जो मानवीय मूल्यों का जहां पे हनन हो रहा है, हमने ईपीएस 95 को साथ दिया, हमने पेंशनधारियों को दिया, जिनके पैसे डूबे हुए हैं, जिनकी काम नहीं मिलता, जिनको आप हक अधिकार छीन रहे हैं, उसके लिए अहरा जो है हमेशा खड़ा रहा। और इसीलिए कहा कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जो है बोलती है, कुछ करी नहीं है। आज 12 साल सरकार की हो गई, 13 साल, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं। जो पहले योजना परियोजना सरकार की थी वही थोड़ा सा काम हुआ, लेकिन बाकी सबका सब धरातल पे कुछ नहीं है। जिस अतिथि को एक महिला आई थी, हमें उम्मीद लगी कि ये कुछ काम करके दिखाएगी, लेकिन इसने खड़ा रख करके कहा मेरे राम जी जब
वनवास गए हैं, जब तक नहीं आएंगे ये खिड़ौन राज करेगा। और एक कहा मैं भरत हो गया, दूसरा कह रहा है मैं लक्ष्मण हो गया। तो आपने रामायण गढ़ दिया, और रामायण में कैसी रामायण कि राम जी जो है हनुमान की पूजा कर रहे हैं, हनुमान से भीख मांग रहे हैं, हनुमान से हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे सरकार फिर से दे दो, मुझे सत्ता में फिर से बैठा दो, मुझे शीश महल फिर से दे दो। तो ये हरकत है। दूसरी तरफ बीजेपी भी वही कर रही है, मैं राम को लाया हूं इसलिए मुझे नैया पार करा दो, ये रामायण गढ़ रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है वो भी उसी ढर्रे पे हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए, बाकी को संतुष्ट करने के लिए मंदिर मंदिर पूजा पाठ में लगे हैं। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर चाहे झाड़ू हो, चाहे कमल हो, चाहे पंजा हो, ये तीनों बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। इन्हें हराना होगा, इन्हें भगाना होगा, ड्राइवरों के हक और बाकी लोगों को हक देना होगा। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम सभी ड्राइवरों को उनकी सैलरी 4 गुना करेंगे, उनकी भत्ता देंगे, उनको सुख सुविधा देंगे, उनको राहत देंगे। जैसे हम कर्मचारियों के लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी हम उनको अलग से बोनस, अलग से सारी सुख सुविधा देने की बात कर रहे हैं, जमुना की सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। और इसके लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन है, केंद्र सरकार देती है। और फिर आप बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे जो है कर और बहुत सारे जो है जुर्माना से जो पैसा जमा करते हैं वो कहां गया। आपकी अयाशी रोकनी होगी। सरकार के जो खर्चे कर रहे हैं उसमें 75% का जो है खर्च कम करना होगा। विज्ञापन पे जो 625 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं उसको खत्म करना होगा। और इन तमाम लोगों का सुख सुविधा और इनकी सैलरी, इनका परिवार चलाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी ANP इनको देगी।